ये फरमाइएगा बैरिस्टर साहब के ये जो मियां नवाज साहब हैं उनकी वाकई हिफाजती जमानत हो जाएगी और फिर तशरीफ लाएंगे जबकि वो कन्विक्टेड हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं सवाल पे परेशान होता हूँ। अच्छा, ये सवाल बनता ही नहीं मेरी राय में। उसकी वजह है इसकी बिहाइंड द सीन ये आप खौफ बता रहे हैं कि मियाँ साहब को गिरफ्तारी का खौफ हो, गिरफ्तार हो जाएंगे। मेरे भाई, अब तो ये सज़ा उनकी एक तरह से सस्पेंड हुई, बेल में बाहर गए नहीं आई, तो मामला और सादा है। जब उनकी कन्विक्शन हो गई थी तो वो मुल्क से बाहर थे, बेगम उनकी डेथ बेड पे थी, ठीक है, वो वापस आए, वो आ गए, गिरफ्तारी दी। इसमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि उनके वकला की क्या स्ट्रेटेजी है। फर्ज किया अभी इमरान खान साहब की 100 केसों में बेल हुई है प्रोटेक्टिव, उनकी भी हो जाएगी, तो नहीं होती तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होता, ठीक है, चले जाए। लेकिन वो जलसा नहीं कर सकेंगे। नहीं, चलो कोई बात देखी जाएगी। गिरफ्तार होना नहीं, मैं आपको बताऊं, नहीं हुआ तो फिर देख लेंगे। क्या है, हमने जब एक फैसला कर ही लिया है, कानून से भागना नहीं है, उनके आगे आना है। अगर वो जज साहबान हमें ये कहते हैं कि जी ठीक है हम बेल दे देते हैं, 3 दिन बाद आ जाए, फाइन। अगर वो नहीं दे आ रहे हैं, उसके हफ्ते को छुट्टी होगी, अदालत को इतवार को छुट्टी होगी, सोमवार का कह देंगे वो। भाई मैं आपको बताऊं, जो भी हो जाए, ही इज रेडी टू कम। और सबूत ये है कि वो ऑलरेडी आ चुका है, तो मेरा ख्याल में सवाल बनता ही नहीं है। बैरिस्टर साहब, ये सवाल वैसे बनता नहीं, और आप लोगों ने क्यों शोर किया हुआ है? वैसे हैरान मैं हूं इस बात पे, इतना सादा मसला है, मैं पूरी पीटीआई लगी हुई इस पे। देखो, बिल्कुल सवाल बनता है। प्राइम मिनिस्टर थे, इम्पोर्टेंट पर्सन थे, बड़े पार्टी के लीडर थे, उसको रखना चाहिए था, कल आपको फेस करना चाहिए था, अपने अपीलें ख़त्म करवानी चाहिए थी, अपीलों का फैसला करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में रहता, जिसने टफ हालात होते उसको फेस कर देते, फिर चले जाते, नो इशू। चले गए, अदालत को कहा, फिर इलाज भी नहीं किया, या इलाज का कोई एक सर्टिफिकेट भेज देते, एक इलाज भी वहाँ नहीं किया। इसका मतलब है कि यहाँ से जब गए, या डील करके चले गए, या गलत बयानी करके चले गए। अब वापस जो आ रहे हैं, अपीलें डिसमिस हो चुकी हैं, वारंट गिरफ्तारी जो दायमी है वो उसके खिलाफ है, वापस आएंगे। मैं समझता हूँ ये सिस्टम का एक फ्लॉ है कि एक जो एब्सकॉन्डर भी है, कन्विक्टेड भी है, उसके नाम भी लिए जा रहे हैं, उसके वेलकम करने के लिए तैयारी भी की जा रही है, और उसकी पार्टी बड़ी प्राउडली कह रही है वो आएंगे, माशियत को भी बराह करेंगे, और ये, और उसकी जो लोग है, जो बरसर इक़्तिदार है, या वो जो एजेंसी है, उनकी तरफ से आज तक मैंने एक स्टेटमेंट नहीं देखी कि ये तो हमारा कन्विक्टेड है, हमें हमारी जो रेफरेंसेस है उसमें हमें चाहिए। ने एक बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने बयान वापस। ये मैं समझता हूँ, जाती तौर पर ये समझता हूँ, निगरान वज़ीर ना एक प्रेस रिलीज आनी चाहिए नेब की तरफ से कि हमारा कन्विक्टेड है। उसकी एक रीजन है, ये सिर्फ इस्लामाबाद का केस नहीं था कि ये लाहौर में लैंड कर जाए तो वहाँ के ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का केस है, फेडरल इंस्टीट्यूशन है नेब, उनका हर जगह जुरिसडिक्शन है, वो आ जाए तो सीधा। लेकिन इसमें बैरिस्टर साहब देखें ना, वो अदालत की मर्जी से गए हैं, और अब अगर अदालत उनको फांसी जमानत दे देती है तो फिर एतराज नहीं किया जा सकता। देखिए, एतराज अगर अदालत कोई ऑर्डर करता है तो एतराज नहीं किया जा सकता, नो इशू, लेकिन अदालत नहीं देगी, ना अदालत ने इजाजत देकर के भेजा है कि आप वहां रहे, ना अदालत ने बाद में उनको नहीं। बड़े इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं, और पूरी पार्टी कॉन्फिडेंट है कि उनको फांसी जमानत मिल जाएगी और सीधा जलसा से जाके खिताब करें। देखो, लग तो यही रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, वो कह भी रहे हैं, बड़े आजादी से कह रहे हैं, वरना मियां साहब तो कभी ना आते। जरूर जिस तरीके से गए उसी तरीके से आ रहे, जिस तरीके से मैं समझता हूँ। देखो, कारोबारी आदमी थे तो कारोबार डील करके गए और डील करके आ रहे हैं, अगर ना होता तो कभी ना आते। उसकी तो ये इमरान खान साहब को ऐसे कारोबारी लोगों के साथ डील करने, देखो मैं इमरान खान का तो मैं आपको बताऊं ना सर, देखो इंटायर स्टेट full resources of the federal government, every agency of the federal government, it is against इमरान खान। एक पूरा स्कीम बनाया जा रहा है। नहीं, पहले की बात कर रहे हैं, जब इमरान खान साहब ने इजाजत दी थी मियां नवाज साहब को बाहर जाने की, तो उस वक्त इमरान खान को सोचना चाहिए था कि ये कारोबारी शख्सियत है, ये डील कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को और क्या चाहिए था। इमरान खान साहब ने जहां से हो सकता था वहां से वेरीफाई करा लिया है, और हर जगह से आ रहे हैं कि फ्लैट्स डाउन हो रहे हैं। तो इसका मतलब अब जो ही इसका सब पता चला जिस वक्त वो जहाज चढ़ रहे थे, इमरान खान साहब को जिस वक्त वो जहाज चढ़ रहा, पता चला कि ये फ्लैट्स तो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने कहा जिसने भी किया, देखो जिसने भी किया गलत। लेकिन एक बात जरूर है, अगेंस्ट अस, मैं कहता हूँ राइट नाउ चौधरी साहब, क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट इमरान खान, ही इज बीइंग पुश्ड टू द कॉर्नर
पूरी स्टेट और इसकी एजेंसी इस बात पे तुली हुई है कि इस बंदे को डैमेज करो, इसको डिस्ट्रॉय करो, इसको पॉलिटिकली आइसोलेट करो, इसको पॉलिटिकल स्फीयर से निकालो। जो पहले मैं आपका जो परवाना शुरू नवाशी साहब उस पर तो फिर मैं दोबारा उधर आऊंगा। सर ये फरमाइएगा कि मियां साहब कहते हैं कि मियां साहब के लोगों ने शायद धोखा दिया, ये मियां साहब ने खुद दिया, अभी भी उन्होंने कहा, और उसके बाद वो बाहर चले गए और बाहर जाकर उन्हें इलाज नहीं करवाया। वो कहते हैं उन्होंने गलत बयानी की, फिर वो यहाँ पे कन्विक्टेड हैं, फिर यहाँ पे वो मफरूर हैं, और उसके बाद अब वो आके जलसा भी कर रहे हैं। तो किस ग्राउंड पे कर रहे हैं? कहते हैं इखलाकी ग्राउंड नहीं है उनकी कोई कानूनी। अच्छा, इसके बारे में कहो तो शेर पढ़ दो। अब बुत हमसे कहे काफिर कि अल्लाह की मर्जी है। मैं अर्ज करूं नहीं, वो कानून की बात नहीं, मैं तो प्यार बुत तो नहीं है, मैं प्यार शायरी की है ना। देखिए, मैं तो इस तरह की छोटी बातों में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन अब आपने मुझे मजबूर कर दिया है। मेरी पार्टी वाले कहेंगे आप क्यों नहीं बोलते, मुझे तो ये बच्चों की बातें लगती हैं। बात ये है कानून की बात। चलो अब मैं वो दरमियान में बहुत सारी बातें आ गई हैं ना, कारोबारी है जो फलां, वो फिर अच्छा नहीं लगता, मुझे बोलना पड़ता है, वरना पार्टी वाले नाराज होते हैं। पहली बात तो ये है मैं बताता हूँ, शौकत खानम के डॉक्टरों की एक टीम फैसल सुल्तान की सरबराही में ने आके उन्होंने मियां साहब के टेस्ट भी किए थे, और राशिद जो वजीर है उसने भी किए। सिर्फ फैसल सुल्तान साहब ने अपनी राय दी थी, टेस्ट वहां नहीं होता। अच्छा, टेस्ट पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट में हेड कौन थी? और यास्मीन पार्टी में आज है, लीडर है ना। वो ये कहते हैं पार्टी के उन्होंने गलत बयानी किया। चलो मेरी बात सुने, पार्टी से निकाल यार, देखें बच्चों वाली बातें करते हैं। मैं एक और बात करने लगा, पता नहीं मेरे लोग खुश होंगे नाराज होंगे। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ, मैं इस पनामा में मैं अंदर का आदमी हूँ। ठीक, ये सारी साजिश थी, तबाही की पूरी साजिश। और जैसे कहते हैं ना जजमेंट, नहीं जर्मनी के चलो नहीं, मैं जरा आता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये कह रहे हैं ना ये जजमेंट पता नहीं क्या नहीं होगी, शायद इनको पता होगा, मुझे तो ये पता है जजमेंट किसने लिखी थी पनामा वाली। किसने लिखी थी? डान अखबार में रिपोर्ट किया। सिर्फ किसने लिखी? अच्छा यार बस, वो आज कल सुप्रीम कोर्ट जज साहब ने लिखी थी, आज कल सुप्रीम कोर्ट में आया होता है, मजीद हमसे मुंह न खुलवाओ। क्या मतलब? वकील साहब। अच्छा आगे चलो ना, मजाक बंद करो। सुने, जज साहब ने लिखी। अच्छा यार ठीक है ना, मुझे पता है यार, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। और उसके बाद इस बातों को कहानियां बंद की जाए, वरना और बहुत कुछ है। और बाकी रह गया खान साहब, मेरी एक दुआ है कि जो कुछ इंसाफ के असूल ज़ाब्ते इमरान खान ने हमारे साथ लगाए थे, अल्लाह करे उनके साथ। बस आप दुआ दे रहे हैं, बददुआ दे रहे हैं? मुझे नहीं पता, उन्होंने अच्छा किया होगा ना, मैं बताता हूँ उन्होंने अच्छा किया होगा ना, तो दुआ कर रहा हूँ। तो ठीक है जी, दुआ कबूल कर रहे हैं आप। लाइट पे मौजूद अच्छा छोड़ो यार, बच्चों वाली इनका और हम में कितना फर्क है। मियां साहब असम्बली में उठ करके खड़े हो जाते हैं, लेटर आकर के दिखाते हैं, ये कहते हैं जी ये मेरी डिटेल है, ये मैं दे रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने जेटी बनाया और उनको कहा आप वहां सबूत दे दे। हमें तो ऐसा ट्रायल मिला है कि हमें तो सबूत देने भी नहीं दिया गया। नहीं सर, साइफर पे और साइफर नहीं, तोशा खाने पे भी जेटी देखो, आपके तोशा खाना में 10 मई तोशा खाना का केस तो हिस्ट्री में याद रखा जाएगा और दुनिया कोट करेगी और अपने स्टूडेंट को बताएगी कि अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन देखेंगे, सो द वन एंड द ओनली अगर आपने देखना है एटलीस्ट भुट्टो के बाद, तो वो इमरान खान का ट्रायल है जो ये है। और मैंने अगर कभी लेक्चर देना है तो स्टूडेंट को द फर्स्ट कैन आई विल एवर कोट कि यहाँ ड्यू प्रोसेस की वायलेशन किन स्टेजेस पे हुई, दिस इज द वन एंड द ओनली केस जो इसमें वायलेशन। देखिए जहां तक साइफर का ताल्लुक है, साइफर कहीं गुम नहीं हुआ है, सब वहां मौजूद हैं। साइफर गुम हो चुका होता तो फॉरेन मिनिस्ट्री का एक लफ्ज FIR में दर्ज होता कि गुम हो गए। जहां से दूसरी कॉपी वापस चलेगी। साइफर पे हम ये कह रहे हैं कि साइफर पे कमीशन बनाओ, फिर इंक्वायरी कराओ, इन्वेस्टिगेशन करो, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट सब की उठा। पूरी स्टेटमेंट किसके पे बेस है? एक आजम खान की, जो 1 महीना अपने घर से गायब रहता है और फिर आकर के इनकी स्टेटमेंट आकर के स्टेटमेंट दी जाती है। यह तो पता नहीं किस तरीके से करते। और ये देखें, कल चौथी हेयरिंग है, वो भी जेल में। और मैं आपकी वसातत से ये कहूंगा, आइन के आर्टिकल 203 में हाई कोर्ट का सवाब दी दे कि अपने लोअर जुडिशरी का एहतसाब करे, सुपरवाइज करे। अब चौथी मरतबा सारी मरतबा ये जज साहब पे डाल रहे हैं कि जज साहब कह रहे हैं कि मैं सिक्योरिटी वजह से इस कोर्ट को मेरे लिए शिफ्ट कर लो। खान साहब हमेशा ये कहते थे कि मेरी सिक्योरिटी एट स्टेक है। और चौधरी साहब यही मैं कह रहा हूँ, चौधरी साहब हम जो कहते हैं, हमने ये नहीं कहा, स्टेट ने मान लिया है।